Welcome back, all my dear students, on my YouTube channel Inspiration Science Class. Today I will talk about the memory glands. आज हम जो बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स स्तन ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। तो पिछले क्लास में एक्स्ट्रा जेनेटेरिया के बारे में बताया और मेमोरी ग्लैंड्स भी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है जी। पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, मेन जितने भी पार्ट्स हैं वो पेल्विक रीजन में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपको थोरेसिक रीजन में यहां देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है मेमोरी ग्लैंड्स जी। हमको पता है कि जो मेमेलिया है, मेमेलिया आपको अच्छी तरह पता होगा, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो उसके लिए ईश्वर ने उनको मेमोरी ग्लैंड्स दिया है। मेमोरी ग्लैंड्स जो है मिल्क का सेक्रेशन करता है और जो वो अपने बच्चों को फीडिंग करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि बातें समझ में आ रही हैं। हमारा जो इंसान है, जो मनुष्य है, यहाँ वो मेमोरी ग्लैंड्स जिस स्ट्रक्चर में पाया जाता है उसको हम लोग ब्रेस्ट कहते हैं। हालांकि यही चीज अगर गाय वगैरह में, वहां उसको थन कहा जाता है। तो बातें वहां भी मेमोरी ग्लैंड से हैं, यहाँ भी मेमोरी ग्लैंड से। यहाँ मेमोरी ग्लैंड से जिस स्ट्रक्चर में है उनको ब्रेस्ट कहा जाता है, स्तन कहा जाता है। तो स्तन में पाए जाने वाली ग्रंथियों को मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां कहा जाता है, मतलब स्तन ग्रंथियां। तो ब्रेस्ट जो है वो एक पेयर में होते हैं, ये हम लोगों को पता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखाया गया है, ये स्तन ग्रंथि का स्ट्रक्चर है ना, मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर है ना। अपनी सेंस में समझे कि एक हिस्से में है ब्रेस्ट, जिसको हम ब्रेस्ट कह रहे हैं, उसके अंदर का संरचना है ये, है ना। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर है। आइए थोड़ा सा और डीपली समझते हैं मेमोरी ग्लैंड्स को, है ना। तो कहा कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है, जो स्तन ग्रंथि होता है, उसमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक फैट देखने को मिलता है, दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्लैंड किसको, ग्रंथि किसको कहते हैं? कहा कि बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो कुछ विशेष तरह के रसायन का स्रावन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने सेलेब्री ग्लैंड के नाम बारे में सुना होगा। सेलेब्री ग्लैंड सेलिवा का सेक्रेशन करता है और भी टेस्टिस, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। पेंक्रियाज जो है पेंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करता है। तो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स है, स्वेटिंग ग्लैंड्स जो है वो पसीने का स्रावन करता है। ऑयली ग्लैंड्स जो है वो ऑयल का सेक्रेशन करते हैं। तो एक्चुअली ये भी समझिए कि जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो स्वेट ग्लैंड का ही एक मॉडिफाइड रूप है ना। स्वेट ग्लैंड जो कि पसीना का निर्माण करता है और यही मॉडिफाइड होकर के यहाँ पे मिल्क का सेक्रेशन करता है जी। इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो मेमोरी ग्लैंड में दो तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, एक फैट, दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये जो आपको दिखाया गया है, ये जो दिखाया गया है ना, ये जो दिखाया गया है तो स्किन है ना, ये स्किन है, ये स्किन है। ये जो दिखाया गया है आपको इस तरीके से, इसका नाम है फैट, ये फैट है ना। उसके बाद दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है ग्लैंडुलर टिश्यू, है ना। तो ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर, इस टिश्यू के अंदर आपको 15 से 20 कमरा मिलेगा। कितना कमरा मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को समझो। मेमोरी ग्लैंड्स में फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू देखने को मिलेगा और ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 कमरे देखने को मिलेंगे और उस कमरे का नाम है मेमोरी लॉब। लॉब मतलब एक तरीके से घर समझ सकते हैं आप, है ना। तो कितने घर हैं इसके अंदर? 15 से 20 घर है ना। और हर एक घर में आप ऐसे समझो, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक घर का स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से यह दूसरे घर का स्ट्रक्चर है, यह तीसरे घर का, यह चौथे घर का स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे 4 को लॉब दिखाया गया है। तो मेमोरी लॉब समझ में आता होगा आपको, है ना, कि मेमोरी लॉब जो है ग्लैंडुलर टिश्यू में पाया जाने वाला एक तरह का कमरा है ये, है ना, एक घर है ये। और हर एक लॉब में एक सेल, एक विशेष तरह के सेल का अपना एकदम गुच्छा है, समूह है। ये गुच्छे में दिखाया गया है सेल को और इस सेल का नाम है एल्वियोली। कूपिका आपने सुना होगा। एल्वियोली एक विशेष तरह का सेल होता है जिसमें, जैसे हमने, अगर हम लोगों ने कभी फेफड़े के बारे में पढ़ा होगा तो इस तरह, और इसके बीच में ये खाली जगह होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर कैविटी, है ना। तो डियर स्टूडेंट, आप इस चीज को समझो कि ये एल्व्यूली है और इसके अंदर पाए जाने वाला एक कैविटी है।
अब आप समझो कि ये एल्व्यूली जो है, यानी कि ये एल्व्यूलर सेल्स जो है, यानी कि एल्व्यूली की जो कोशिकाएं हैं वो किसका सेक्रेशन करती हैं? मिल्क का सेक्रेशन करती है। किसका सेक्रेशन करती हैं? मिल्क का सेक्रेशन करती हैं। ये एल्व्यूलर सेल्स, ये एल्व्यूली की जो कोशिकाएं हैं ये मिल्क का सेक्रेशन करती हैं और ये सारे मिल्क जो है इस कैविटी में आकर के जमा हो जाते हैं। फिर ये मिल्क जो है इस रास्ते से जो है बाहर निकलता है। तो आप पहले एक चीज समझो कि ये मिल्क है तो यहाँ पे सेक्रेट हुआ, यहाँ पे जमा है, लेकिन वो निकलेगा कहां से? निप्पल से होकर के बाहर निकलेगा। हाँ माय डियर स्टूडेंट, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो एल्व्यूली है वो खुलता है मेमोरी टिब्यूल में, है ना। तो मेमोरी टिब्यूल जो है एक बहुत ही पतली पतली सी एक तरीके की नली है। तो बहुत सारे एल्व्यूली के अंदर से जो है एक वो नली है जिसका नाम जो मिल करके एक मेमोरी टिब्यूल बनाता है ना। तो आपको समझना यह है कि एल्व्यूली जो है वो किस में खुलता है? मेमोरी टिब्यूल में खुलता है। यहां हमने दिखाया भी होगा जी, एल्व्यूली जो है वो मेमोरी टिब्यूल में खुलता है और बहुत सारा मेमोरी टिब्यूल से मिलकर के एक और मोटी नली का निर्माण करता है जिसको हम लोग मेमोरी डक्ट कहते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि ये मेमोरी डक्ट है, यहाँ पे पतली पतली नलिकाएं हैं, है ना, वो सब एल्व्यूली से निकला हुआ है और वो फिर वो आपस में मेमोरी टिब्यूल से आपस में मिल करके एक मेमोरी डक्ट का निर्माण करता है ना। फिर मेमोरी डक्ट जब आगे बढ़ता है तो वो एक और मोटी नली का निर्माण, एक और चौड़ी नली का निर्माण करता है जिसको हम लोग मेमोरी एम्प्यूला कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी एम्प्यूला कहते हैं। और ये सभी मेमोरी एम्प्यूला जो है एक और इस कह सकते हैं कि एक बड़ी नलिका में खुल जाती है जिसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड जो है फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू में बटा हुआ है। ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लॉब होते हैं। मेमोरी लॉब में एक विशेष तरह के जिसको एल्व्यूली कहते हैं वो मिल्क का सेक्रेशन करते हैं। वो मिल्क जो है एक नली द्वारा बाहर निकलता है, इसको मेमोरी टिब्यूल से कहते हैं। फिर मेमोरी टिब्यूल से एक बड़ी नली में जाके खुलता है, इसका नाम मेमोरी डक्ट है। ये उससे बड़ी नली में, इसका नाम मेमोरी एम्प्यूला है। ये उससे बड़ी नली में खुलता है, इसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है निप्पल में जो है यहाँ पे मौजूद है, जिसको बच्चा जो है मतलब फोर्स लगा करके मिल्क को जो है शक करता है, उसको चूसता है। तो यहाँ पे लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि निप्पल का जो रीजन होता है वहां पे आपने देखा होगा कि ब्लैक रीजन होता है, मतलब थोड़ा सा डीप होता है, उसको हम लोग कहते हैं एरियोला, है ना। वहां पे पिगमेंट जो है ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वो रीजन जो है हल्का आपको मतलब काफी डीप दिखता है ना। तो मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि मेमोरी ग्लैंड्स जो है ना, वो दूध का जो है मिल्क का स्रावन करने का काम करता है। ये स्वेट ग्लैंड का जो है मॉडिफाइड रूपांतरित रूप है, ये वक्ष गुहा में पाया जाता है ना। और मेमोरी ग्लैंड के अंदर दो तरह की चीजें होती है, एक वसा होता है, दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 लॉब होते हैं और हर एक लॉब में लाखों कोशिकाओं का मतलब एक गुच्छा होता है, इसको एल्व्यूली कहते हैं। एल्व्यूली मिल्क का सेक्रेशन करता है जो एल्व्यूलर कैविटी में आके जमा होता है, इस कैविटी में आके जमा होता है। फिर ये मिल्क एक नली से बाहर, जिसका नाम मेमोरी टिब्यूल से, वो नली का है, आगे बड़ी नली में एक उससे चौड़ी नली में खुद उसका नाम मेमोरी डक्ट है, वो उससे चौड़ी नली में जिसका नाम मेमोरी एम्प्यूला है, वो उससे चौड़ी नली में जिसका नाम लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल में मौजूद है जहां से मिल्क को जो है शक कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये था स्तन ग्रंथि के बारे में। इसका लिखित रूप जो है हम तुमको नोट्स में दे देंगे, पीडीएफ बना करके तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। और तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कम्प्लीटली खत्म हो गया। अगर हम बात करें तो ये जो मिल्क का सेक्रेशन वगैरह होता है तो इसके बारे में आप ये जानिए कि एक हमारे मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन, इसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो उसके प्रेजेंस में ये लैक्टेशन का काम होता है, मतलब दूध का जो है श्रावण होता है, वो आगे थोड़ा सा जानेंगे। और इसका जो पहला मिल्क निकलता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम में जो पहला मिल्क निकलता है ना मेमोरी ग्लैंड से, उसको बहुत ही गाढ़ा पीला टाइप का होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं और इसको हिंदी में खींच कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। और कोई परेशानी वगैरह होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कमेंट्स करके बता सकते हो। और तो ठीक है, इतना ही रखते हैं। और वही पुरानी बात यार कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है मतलब वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो
और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसमें जाता ही क्या है। थैंक यू वेरी मच।